नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। जैसे कि हमारी चर्चा 4 जून 2026 को भगवान कृष्ण के द्वारा विराट स्वरूप दिखाकर दुनिया को एक महत्वपूर्ण संदेश देना चाहते हैं, जो महाभारत के समय दुर्योधन को दिया था, उसी पर हमारी चर्चा चल रही है। और हमने उस दिन जो लग्न गोचर बन रहा है उसको समझने का प्रयत्न किया है कि किस प्रकार से ये स्पष्ट होता है कि इस दुनिया को भगवान कृष्ण पुनः एक बार अपना विराट स्वरूप दिखाकर संदेश देना चाहते हैं कि ये युग परिवर्तन का समय है। समय रहते यदि हम लोग संभल जाते हैं, स्वयं को बदल लेते हैं, अहंकार का, स्वार्थ का त्याग कर देते हैं और परार्थ की भावना से कर्म करते हैं, जनमानस की सहायता करते हैं, तो निश्चित रूप से ये आने वाला समय हमारे लिए शुभ और लाभकारी होगा। इसी संदर्भ में हमने अभी तक 7 ग्रहों का अध्ययन किया। 2 ग्रह बाकी है, शुक्र और बुध, जिसकी चर्चा आज हम करेंगे। शुक्र संजीवनी प्राप्त ग्रह है और बुध आकर्षण के ग्रह है। इन दोनों का प्रभाव 4 जून 2026 को जब भगवान कृष्ण विराट स्वरूप द्वारा संदेश देंगे इस दुनिया को, तो वह हमें किस प्रकार का प्रभाव देंगे, इसी को हम जानने का प्रयत्न करते हैं। सबसे पहले बुध को देखते हैं। बुध द्वादश भाव में मिथुन राशि, स्वयं की राशि में आद्रा नक्षत्र में शुक्र के साथ है। सबसे पहले हम द्वादश भाव को समझते हैं। द्वादश भाव व्यय का है, खर्च का है। द्वादश भाव हमें बताता है कि जब सब छोड़कर जाना है, सब नश्वर है, तो चिंतन मनन तब क्यों, जब सब नष्ट हो जाता है। तब क्यों नहीं, जब जीवन भी है हमारे पास और अवसर भी है। और मिथुन राशि बताती है, जिसके स्वामी बुध हैं, इसका प्रतीक चिन्ह है एक युवक और एक युवती है। यह वायु तत्व की द्यु स्वभाव की राशि है। अर्थात ये बताना चाहती है कि वाणी संवाद के द्वारा आकर्षित किया जाता है। उन 2 विचारों को आपस में साथ लाया जाता है, जहां तर्क वितर्क तो हो, विचारों में मतभेद हो, किंतु मनों में मतभेद ना हो। यह मिथुन राशि बताती है। जीवन में जो भी हमें चाहिए उसे प्राप्त करने के लिए जो हम प्रयत्न करते हैं, यह भी मिथुन राशि बताती है। बुध ग्रह है वहाँ स्थित। बुध ग्रहों में ब्रह्मांड में राजकुमार हैं। बुध ग्रह के देवता गणेश जी हैं। गणेश जी जिन्हें ब्रह्मांड का ज्ञान है, जो गणितज्ञ हैं, जो वाणी और संवाद एवं पराक्रम के द्वारा रिद्धि सिद्धि अर्थात धन संपत्ति सम्मान पाते हैं, तथा शुभ लाभ के दाता अर्थात लाभ कौन सा, कर्मफल। जो कर्मफल का लाभ है वह शुभ है,
तभी वह लाभकारी है। बुध यहाँ आद्रा नक्षत्र में स्थित है। आद्रा नक्षत्र को समझते हैं। आद्रा नक्षत्र के स्वामी राहु है, जो शिव के रुद्र हैं। सोचने समझने जानने की शक्ति है आद्रा नक्षत्र राहु में। निरंतर विचारशील हैं। ये एक मस्तिष्क को दिखाता है आद्रा नक्षत्र, अर्थात यह हमारे एक रत्न के माफिक हमें प्राप्त है, जिसके द्वारा हम विचार विमर्श करके, ज्ञान प्राप्त करके इस जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। राहु के आद्रा नक्षत्र सौर मंडल से ऊर्जा प्राप्त कर योग्य व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। ऊर्जा यानी प्रकाश, स्पेशल पावर होती है राहु के पास आद्रा नक्षत्र में, जो कुछ भी कर सकता है, किंतु एक अवगुण भी है। ऐसे व्यक्ति जिनका बुध आद्रा नक्षत्र में हो और उस दिन 24 जून 2026 को जब बुध आद्रा नक्षत्र में हैं, तो ये बताते हैं कि जिनसे प्रेम करते हैं उनके अवगुण नहीं देख पाते हैं और किसी भी हद तक जाकर उनकी रक्षा करते हैं। ये आद्रा नक्षत्र का एक अवगुण भी है। वहां शुक्र भी स्थित है बुध के साथ। शुक्र दैत्य गुरु हैं, जिनके पास संजीवनी है, जो प्रेरणा शक्ति है। वे जीवन में सफल होने की एवं मृत को जीवित करने की क्षमता रखते हैं। तो क्या निष्कर्ष निकला? भगवान कृष्ण कहना चाहते हैं कि दुर्योधन राजकुमार हो, आप राजा नहीं हो। इसलिए ब्रह्मांड के ज्ञान को समझो। यहां सब नश्वर है। चिंतन मनन करो, अभी भी अवसर है। वाणी संवाद का उपयोग आकर्षित करने के लिए करो, शत्रुता करने के लिए नहीं। धन, संपत्ति, परिवार, ख्याति, सम्मान का लाभ तभी है जब वह शुभ प्रभाव दे। अपनी ऊर्जा शक्ति का उपयोग देने, बांटने, सहायता करने के लिए करो। छीनने, पाने, स्वार्थ के लिए मत करो दुर्योधन। संसार को जीवन दान देकर उनकी प्रेरणा शक्ति बनो। परिवार के विनाश का विचार करो। युद्ध केवल विनाश लाता है, प्रगति नहीं। ऐसा भगवान कृष्ण दुर्योधन को बुध ग्रह के द्वारा समझाना चाहते हैं। तो यह जो विराट स्वरूप का संदेश है, क्या इसमें कोई शक? अब वहां पर द्वादश भाव में ही शुक्र भी स्थित है। मिथुन राशि में है, पुनर्वसु नक्षत्र में है, बुध के साथ है। सबसे पहले हम द्वादश भाव को समझते हैं। अवचेतन अवस्था का भाव है द्वादश भाव। यह हमें बैड सुख दिखाता है, निद्रा। मृत्यु का भी भाव है। जिसमें अवचेतन अवस्था में सपने हैं, चिंतन है, मनन है। द्वादश भाव व्यय का है, खर्च का है, हानि का है। मिथुन राशि वायु तत्व की है, देव स्वभाव की है। इसका प्रतीक चिन्ह एक युवक, एक युवती है। दोनों का साथ है। ये दोनों का साथ हमें बताता है कि भिन्न भिन्न सोच विचार
का साथ ही मिथुन राशि है, क्योंकि हमें आकर्षित हमारी विपरीत परिस्थिति ही करती है। विपरीत गुणों के द्वारा ही हम आकर्षित होते हैं। शुक्र यहां है स्थित है, तो शुक्र कौन है? दैत्य गुरु हैं। शुक्र अन्याय के विरुद्ध के ग्रह है। वे न्याय चाहते हैं। अपनी शक्ति, अपनी भक्ति, अपनी ऊर्जा का उपयोग शुक्रदेव हारे हुए, थके हुए, मृत, पीड़ित, एवं जिनके साथ अन्याय हुआ है, ऐसे व्यक्तियों, ऐसे समाज के उत्थान के लिए परार्थ भाव से कर्म करते हैं। वे शुक्रदेव है। पुण्यवसु नक्षत्र, पुण्यवसु नक्षत्र के स्वामी गुरु बृहस्पति हैं। पुण्यवसु, पुण्य अर्थात पुनः, दोबारा, वापस, अगेन, और वसु किरणें, जो प्रकाश देती है, जो ऊर्जा देती है, जो रोशनी देती है, जो राह दिखाती है। यहां पे बुध का साथ है शुक्र को, अर्थात दैत्य गुरु के साथ जिद्दी, अड़ियल राजकुमार जो अन्यायपूर्ण कृत्य कर रहा है या करना चाहता है। तो निष्कर्ष क्या निकलता है इसका? भगवान विष्णु अपना विराट स्वरूप प्रकट कर सभी मौजूद सभासदों को, पदाधिकारियों को, अधिकारियों को, राजा को, गुरुओं को, राजकुमारों को कहना चाहते हैं कि पुनः एक बार विचार करें, भविष्य पर प्रकाश डालें और राजकुमार दुर्योधन को न्याय के विरुद्ध जाने से रोकें। चिंतन मनन करें कि मतभेद विचारों का हो सकता है, मनभेद शत्रुता नहीं होनी चाहिए। यही दुनिया को संदेश है कि दुनिया के सभी समझदार, ज्ञानी और जिम्मेदार व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वह समाज के उत्थान, विकास के लिए परार्थ भाव से कर्म करे। स्वार्थ भाव से करने पर विनाश होगा। इस प्रकार से हमने 4 जून 2026 को बनने वाले संपूर्ण लग्न की चर्चा की, जानने का प्रयत्न किया। हर भाव, हर ग्रह, हर राशि, हर नक्षत्र को जाना, उनका गुरु से संबंध जाना। अब भी क्या कोई शक या संदेह है आपको कि भगवान विष्णु द्वारा विराट स्वरूप प्रकट कर दुनिया को संदेश देने पर कि परार्थ भाव से समाज के विकास हेतु कर्म करें, स्वार्थ का त्याग करें, अहंकार का त्याग करें। इस प्रकार से इसको हम निरंतर समझते रहेंगे और भी कई तरीके से इसको समझने का प्रयत्न करेंगे कि कब कब किस प्रकार से गुरु अपनी गति को करते हुए हमें कैसे कैसे परिणाम देंगे और किन किन चीज़ों के लिए, बातों के लिए हमें आगाह करेंगे। जय हिंद, जय भारत।